तो रिकवरी आती है। देखो कैंसर में ना अकेले ठीक होने से ज़्यादा एक जर्नी इंपॉर्टेंट होती है। वो जर्नी क्या होती है कि सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर डायग्नोज हुआ है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि भाई जितना जीना है पहले अच्छे से जियो, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जियो। एक बार ये अचीव हो जाए फिर नेक्स्ट स्टेप होता है लॉन्जिविटी, मतलब आपको देख कर ना लगे कि आप कैंसर से पीड़ित हो, आपको देख कर लगे कि कोई आपकी उम्र प्रेडिक्ट ना कर सके, यार ये तो नहीं बचना, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है कि somebody who is not going to survive, वो आपको दिख जाएगा कि ये कमजोर दिख रहे हैं, राइट। तो लॉन्जिविटी मतलब इन्हें देख कर लग रहा है कि हाँ ये लंबा जिएंगे। फिर स्टेबिलिटी आए कि जब आप स्कैन कराओ, जब आप पेट सीटी स्कैन कराओ, पेट सीटी एक स्कैन होता है जो कैंसर के लिए कराया जाता है, तो जब आप स्कैन कराओ तो उसमें आपको दिखे कि हाँ बीमारी रुकी हुई है। फिर अगली बार जब आप स्कैन कराओ तो उसमें दिखे कि बीमारी कम हो रही है, विच इज रिग्रेशन। और फिर फाइनली नेक्स्ट स्टेप है क्योर, फिर फाइनली ठीक हो जाए। एंड रिजल्ट है आपको पता है कि आपको जीतना है, बट आप पहले ओवर में नहीं जीत सकते। अगर आप बैटिंग सेकंड कर रहे हो और आपको एक टारगेट चेस करना है, पहले ओवर में नहीं जीत सकते। जर्नी की तरह लो कैंसर के इलाज को, और वो जर्नी में ये सोचो कि हाँ मुझे जीतना है, लेकिन हर एक स्टेप जरूरी है। पहला स्टेप कम से कम अच्छे से जिए, दूसरा स्टेप लंबा जिए, देख के ना लगे कि हाँ मैं बीमार हूँ, तीसरा स्टेप बीमारी रुकी हुई आए, चौथा स्टेप बीमारी कम हो जाए, पांचवा स्टेप जीत जाओ, ठीक हो जाओ। ये कैंसर की जर्नी होती है। और अगर हर पेशेंट ये जर्नी को समझ ले, या हर इंसान चाहे किसी भी चीज में, ये छोटी छोटी जीत इंपॉर्टेंट होती है। हर मुकाम पर वो अलग अलग जीत मिलना वो इंपॉर्टेंट होती है। बॉलीवुड से इरफान खान साहब, एप्पल वाले स्टीव जॉब, या बीजेपी के नेता सुशील मोदी जी, ये सब वो लोग थे जिनके आसपास डॉक्टर्स की टीम रही होगी, सक्षम लोग होंगे, अमीर थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसके बावजूद कैंसर से क्यों नहीं जीत पाई है? क्योंकि पैसा आपको नहीं जिताता। बट अगर कैंसर से जीतना है तो कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें काम करते हैं। कोई किसी की लाइफ में क्या चल रहा होता है आपको नहीं पता होता, वो क्या स्ट्रगल फेस कर रहा होता है नहीं पता होता। अगर आपके साथ वो दोस्त खड़ा है जो आपको लगातार पुश कर रहा है कि तुझे जीतना है, तो आप जीत जाओगे। अगर आपके साथ वो एनवायरनमेंट है कि जहां पर कोई नेगेटिविटी की एंट्री ही नहीं है, तो आप जीत जाओगे। अगर आपके साथ वो इलाज है जिसमें वो डॉक्टर, वो टीम आपके साथ खड़ी है, जिसमें आपको वो हारने का मौका ही नहीं दे रही, तो आप जीत जाओगे। और अगर आपने मन में ही ठान लिया कि चाहे आप बीच में कितना कमजोर हो, चाहे शरीर में कितना भी दर्द हो, चाहे कंडीशन कितनी भी वर्स हो, नहीं मैं बेहतर हूं, आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हो और पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, तो ऐसा होगा नहीं कि आप ना जीतो। देखो कैंसर के आउटकम में आप ऐसा नहीं हो सकता। क्या वजह रही होगी जो ये तीनों लोग सर्वाइव नहीं कर पाए? ऐसे कहना बहुत मुश्किल है कि इनका क्या वजह है। जनरलाइज स्टेटमेंट अगर आपको देना हो, ये काफी देर से डायग्नोज हुआ, ये वजह हो सकती है, लेट पावर कम थी रही होगी, क्या वजह लगती है? लेट डायग्नोसिस हमेशा एक कारण होता है, जब बीमारी अपनी जगह से स्टार्ट होकर लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में फैल जाए, तो ऑब्वियसली प्रोग्नोसिस जो मतलब उसका आउटकम होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। जब अर्ली स्टेज होती है तो रिकवरी बहुत सक्षमता होती है, बहुत अच्छी परसेंटेज होती है। जितना जितना बीमारी फैलती जाती है, स्टेज 4 पे आ जाती है, जब बीमारी एक स्टेज पे आ जाती है जब ऑलमोस्ट ऑर्गन्स इन्वॉल्व कर लिए और वो ऑर्गन्स से रिवर्सिबल नहीं हो पा रही बीमारी, तो आप एक्सपेक्ट करो कि भले ही ना क्योर हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे, लॉन्जिविटी आ जाए। जिसको शायद एक हफ्ते का मेहमान बताया वो 1 साल जी जाए, इट इज एन अचीवमेंट। और अच्छे से जिए, इट इज एन अचीवमेंट।